नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है जेनिथ के इस प्लेटफॉर्म पे। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज से हम एक नया क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। ये निशुल्क बैच है जो कि आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। एजुकेशनल साइकोलॉजी या शिक्षा मनोविज्ञान, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में केवल मनोविज्ञान या साइकोलॉजी कह देते हैं। साइकोलॉजी लगभग हर एग्जाम में देखने को मिलती है। आप ग्रेड का एग्जाम दे रहे हो, ग्रेड 1 हो, ग्रेड 2 हो, फिर वो रीट का एग्जाम ही क्यों ना हो। इसके अलावा अगर आप कोई पीजीटी टीजीटी का एग्जाम दे रहे हैं, उसका जो पेपर 1 है वहाँ आपको साइकोलॉजी देखने को मिल जाती है। साइकोलॉजी एक ऐसा विषय बन गया है, एक ऐसा सब्जेक्ट बन गया है जिससे बच्चा घबराता है। और इसी प्रॉब्लम को देखते हुए हमने YouTube पे आप लोगों के लिए निशुल्क बैच स्टार्ट किया है, जिसमें हम संपूर्ण साइकोलॉजी कवर करेंगे। हाँ, इतना ज़रूर मैं कह दूं, बहुत लंबे लेक्चर्स नहीं रखेंगे। वो जितने भी पॉइंट्स जो आपके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटीज रखते हैं, हम उन सभी पॉइंट्स पे चर्चा करेंगे। क्लास में बातें बिल्कुल नहीं होंगी। कमेंट सेक्शन में भी मैं चाहूँगा कि कोई कमेंट नहीं हो क्लास के दौरान, क्योंकि हमें 30 से 40 मिनट रोज टू द पॉइंट साइकोलॉजी कवर करनी है। और जैसे ही एक टॉपिक कंप्लीट होगा, हम उससे रिलेटेड जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उन्हें कवर करेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक और रिक्वेस्ट है आप सभी से, अपना पेन और एक नोटबुक निकाल कर बैठिएगा, क्योंकि हम चीज़ों को नोट करते हुए चलेंगे। और अगर आपने बहुत धैर्य से, बहुत पेशेंस के साथ नोट्स बना लिए, तो फिर आपके हर एग्जाम में ये नोट्स आपको काम आएंगे। खासकर जितने भी मेरे साथी जिनकी अभी कोई ना कोई एग्जाम आने वाली है, चाहे वो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम हो या फिर बाकी कोई भी टीजीटी पीजीटी का एग्जाम हो, वो लोग अच्छे से नोट्स तैयार करें। चलिए, तो इंट्रोडक्शन तो हमारा हो गया है। अब बात करते हैं आज के टॉपिक पे। देखिए, साइकोलॉजी हम शुरू कर रहे हैं और साइकोलॉजी की आज है क्लास 1। और हम आज सामान्य परिचय करेंगे, यानी जो बेसिक इंट्रोडक्शन है साइकोलॉजी का, उस पे बात करेंगे। साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी की शुरुआत कहाँ से हुई, साइकोलॉजी जो वर्ड है, ये जो टर्म है साइकोलॉजी, ये एग्जिस्टेंस में कब आया, साइकोलॉजी टर्म की अपने आप में क्या मीनिंग है, लैटिन लैंग्वेज और ग्रीक लैंग्वेज कैसे कनेक्टेड है इससे, यूनानी हम जिसे कहते हैं, और साइकोलॉजी किस तरीके से मेन स्ट्रीम में आई, साइकोलॉजी किस की ब्रांच है, यानी किस मेन सब्जेक्ट से निकली है साइकोलॉजी, और निकली है तो क्यों निकली है, फोर फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन है, साइकोलॉजी के मॉडर्न फादर किसे कहा जाता है। ऐसे पॉइंट्स पे आज डिस्कशन करेंगे। यानी आज केवल और केवल साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है, क्यों है, कैसे है, और कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो चलिए, सामान्य परिचय से शुरू करते हैं। सामान्य परिचय शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी रिक्वेस्ट है, या फिर आप सभी के लिए एक छोटी सी न्यूज़ है। जेनिथ एजुकेशन जयपुर का ये ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। ये इसका क्यूआर कोड है। आप बार कोड कह लो, क्यूआर कोड कह लो, स्कैनर कह लो। आप इसके माध्यम से हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, और ये जितनी भी क्लासेस होंगी, इन सब के पीडीएफ नोट्स क्लास बाय क्लास, डे बाय डे आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तो नोट्स बनाते भी चलो। बाकी अगर कुछ मिस हो गया तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिस दिन आपकी क्लास होगी उसी दिन घंटे 2 घंटे बाद आपको वो कंटेंट, वो नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। टेलीग्राम चैनल पे भी बात हो गई। देखिए, एजुकेशन साइकोलॉजी हमें देखनी है।
एजुकेशन साइकोलॉजी को हिंदी में कहते हैं सर शिक्षा मनोविज्ञान। क्या कहोगे? शिक्षा मनोविज्ञान। वैसे तो केवल मनोविज्ञान होना चाहिए, लेकिन ये एजुकेशन में काम आ रही है, इसीलिए नाम क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान। इंग्लिश में कहते हैं एजुकेशन साइकोलॉजी। अब देखिए एजुकेशन क्या है, ये तो लगभग हम सभी जानते हैं। एजुकेशन वर्ड कहाँ से आया है, तो पहले 5 मिनट इस एजुकेशन वर्ड पे चर्चा कर लेते हैं। एजुकेशन का मतलब क्या है? तो अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो एजुकेशन शब्द को हिंदी में कहते हैं शिक्षा। क्या कहा जाता है हिंदी में? शिक्षा कहा जाता है। और ये जो शब्द शिक्षा है, ये दरअसल संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से, संस्कृत भाषा की कौन सी धातु है? शिक्ष धातु, इससे लिया गया है। यानी जो आपका शिक्षा है, ये संस्कृत भाषा, और संस्कृत भाषा में भी कौन सी धातु? शिक्ष धातु से बनी है शिक्षा। ये तो हिंदी की बात हुई। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में शिक्षा को एजुकेशन कहते हैं। एजुकेशन कहा जाता है शिक्षा को। एजुकेशन जो वर्ड है वो इंग्लिश वर्ड है, अंग्रेजी का शब्द है, लेकिन एजुकेशन भी अपने आप में एक लैटिन शब्द से लिया गया है। लैटिन शब्द है एडुकेटम। ये एक लैटिन भाषा का शब्द है एडुकेटम, और यहां से अंग्रेजी में शब्द बना है एजुकेशन। अच्छा, जब एजुकेशन को हम फर्दर क्लासिफाई करके देखते हैं तो हमारे पास दो वर्ड्स आते हैं, ई और एक ड्यूको। ये आप सभी ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। स्कूल मैनेजमेंट जब हम पढ़ते हैं तब भी ई प्लस ड्यूको को देखते हैं, साइकोलॉजी पढ़ते हैं तब भी हम ई प्लस ड्यूको को देखते हैं। तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है एजुकेशन की। हालांकि आज के सेशन में हम एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा बात नहीं करने वाले। मैं इस पॉइंट को थोड़ा सा स्किप करूंगा, क्योंकि एजुकेशन वाला पॉइंट आगे आने वाली क्लासेस में हमें देखने को मिलेगा, तब विस्तार से एजुकेशन पे चर्चा करेंगे। क्लियर है? एजुकेशन का मतलब ज्ञान लेना, ज्ञान देना, या किसी के अंदर की जो कौशल है, किसी के अंदर की जो क्षमता है, उन्हें निकालना, है ना? आपके अंदर जो कैलिबर है उसे बताना कि हाँ आपके पास ये कैलिबर है, आप इस चीज को कर सकते हैं। दिस इज बेसिकली एजुकेशन। हम बाद में पढ़ेंगे इसको, एजुकेशन को बहुत डिटेल में। फिलहाल हमारा पॉइंट है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान, या फिर इसको हम कह सकते हैं मन का विज्ञान। मन का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान भी है, उस पे भी बात करेंगे, चिंता न करें। मन का विज्ञान, मनोविज्ञान, और इसी को इंग्लिश में कहा जाता है साइकोलॉजी। अब ये साइकोलॉजी आया कहां से है, सबसे पहले इस पे बात करते हैं। तो देखिएगा हम स्टार्ट करेंगे यहां से, ग्रीस से। इसे हम यूनान भी कहते हैं, यूनान भी कहा जाता है। और यहीं पास में अगर आप देखेंगे तो इटली, और यहीं की भाषा है लैटिन भाषा। तो बहुत से शब्द आपको लैटिन भाषा में देखने को मिलेंगे, बहुत से शब्द आपको यूनानी भाषा में देखने को मिलेंगे। ये जो क्षेत्र है यूनान, यहां पहले दर्शन शास्त्र यानी फिलोसफी, साइकोलॉजी तो बाद में आई है, शुरुआत होती है साइकोलॉजी की फिलोसफी से। एरिस्टोटल का नाम आपने सुना होगा, प्लूटो का नाम आपने सुना होगा। इनके टाइम से साइकोलॉजी जो है वो बेसिकली फिलोसफी का एक पार्ट हुआ करती थी। जैसे हम इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, ठीक ऐसे ही पहले फिलोसफी में साइकोलॉजी को पढ़ा जाता था, या साइकोलॉजी पे डिस्कशन होता था।
लेकिन ये जो शब्द साइकोलॉजी है, ना तो ये था और ना ही साइकोलॉजी कोई अलग से सब्जेक्ट हुआ करता था। यहां से बहुत बार क्वेश्चंस बन जाते हैं। साइकोलॉजी या मनोविज्ञान की जननी किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाएगा? फिलोसॉफी को कहा जाएगा, यानी दर्शन शास्त्र को कहा जाएगा। अब ये भी डिस्कशन करना है कि साइकोलॉजी फिलोसॉफी से अलग क्यों हुई, और ये जो शब्द साइकोलॉजी है, क्या ये शुरुआत से ही था क्या, या बाद में आया? तो चलिए, ये नक्शा तो हमने देख लिया, ग्रीस, यूनान, लैटिन। अब थोड़ा सा साइकोलॉजी के बारे में बात करते हैं। ये जो है, ये साइकोलॉजी का सिंबल है बेसिकली। देखो, द टर्म साइकोलॉजी, जो साइकोलॉजी शब्द है, साथ के साथ लिखते चले, नोट डाउन करते चले। ये जो शब्द है साइकोलॉजी, ये दरअसल ग्रीक शब्द, यूनानी शब्द। अब यहां मैं एक पॉइंट आप लोगों को छोटा सा बताऊंगा। बहुत बार हम इसे लैटिन भी कहते हैं। बच्चों में बड़ा कंफ्यूजन रहता है इसको लेकर, क्योंकि एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था। एक बार किसी ग्रेड एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि मनोविज्ञान या जो साइकोलॉजी शब्द है इंग्लिश का, वो कौन सी भाषा से लिया गया है, और वहां ऑप्शन में लैटिन आंसर कर रखा था। उसके बाद से सभी बच्चे इस क्वेश्चन को रटने लग गए कि मनोविज्ञान या साइकोलॉजी ग्रीक भाषा से लिया गया है, अगर ऑप्शन में ग्रीक भाषा नहीं हो तो लैटिन भाषा कर सकते हैं। अब चिंता मत करो, ये क्वेश्चन पुराना हो गया है, बार बार रिपीट नहीं होगा, और अगर होगा तो भी आपको पता है, तो इस पे ज्यादा प्रेशर मत डालना। लैटिन याद रख लो या ग्रीक याद रख लो, और अगर हिंदी में आता है तो यूनानी याद रख लो। तीनों याद रख सकते हो, लैटिन, ग्रीक, यूनानी। हिंदी में आए तो यूनानी कर देना, इंग्लिश में आए तो ग्रीक कर देना, लैटिन आए तो लैटिन कर देना। लेकिन मोटा माटी ये मान के चलो कि जो साइकोलॉजी शब्द है ये तो इंग्लिश का है, लेकिन ये ग्रीक शब्द, दो ग्रीक शब्द हैं, उनमें से पहला शब्द है साइकी और दूसरा शब्द है लोगोस। अब इसे कई लोगस भी कहते हैं, कई लोग लोगोस भी कहते हैं, तो वो प्रोनाउंसिएशन आपकी अपनी है। आप लोग कहना चाहें या लोगस कहना चाहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो साइकी और लोगस दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो ये ध्यान रखना। ठीक है, अंग्रेजी भाषा में क्या है? साइकोलॉजी। कौन से शब्द? ग्रीक शब्द, है ना। यूनानी या ग्रीक भाषा के शब्द साइकी और लोगस या लोगोस से मिलकर बना है। इस नोट पे मैं अभी आऊंगा थोड़ी देर बाद में, इस नोट को बाद में देखेंगे। यहां तक का क्लियर है पॉइंट? चलिए, ये हो गया आपका यूनान, ये हो गया आपका लैटिन क्षेत्र। ये भाषा है दरअसल लैटिन। ठीक, आगे बात करते हैं। देखो, साइकी का मतलब क्या है? दो शब्द बने, एक है साइकी और एक है लोगस या लोगोस। साइकी का मतलब क्या है? तो साइकी का मतलब है सर आत्मा। क्या है साइकी का मतलब? आत्मा। और लोगोस का मतलब या लोगोस का मतलब क्या है? स्टडी और नॉलेज। यानी कुल मिलाकर अगर मैं ग्रीक के पॉइंट ऑफ व्यू से, उस टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से साइकोलॉजी का मीनिंग फिगर आउट करूं, तो मीनिंग निकलेगा टू स्टडी द सोल, यानी आत्मा का अध्ययन करना। अब आत्मा कौन है? आत्मा हमारे अंदर की चेतन शक्ति, या फिर हमारे अंदर स्पिरिट जो है कि हम ये काम करेंगे, हमारा जो विवेक है, उसको स्टडी करना। तो सिंपल सा पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। तो शब्द साइकी है, इसका मतलब है सोल, सोल मतलब आत्मा। और जो शब्द लोगस है, लोगस का मतलब है टू स्टडी या फिर अध्ययन करना, यानी किसी को पढ़ना, किसी के बारे में जानना। तो अगर इसको हम मर्ज करके देखें तो बनेगा आत्मा को पढ़ना, आत्मा को जानना। Therefore, psychology means study of soul, यानी आत्मा का अध्ययन। तो जो शुरुआती दौर है साइकोलॉजी का, अभी साइकोलॉजी एक विषय के रूप में डेवलप नहीं हुआ, अभी पढ़ते चलेंगे तो धीरे धीरे होगा। अभी ये अलग विषय नहीं है, अभी तो ये दर्शन शास्त्र का एक हिस्सा है। और साइकोलॉजी
यूनानी भाषा के दो शब्द हैं, साइकी और लोगस। साइकी का मतलब हो गया आत्मा और लोगस का मतलब हो गया अध्ययन करना, यानी अर्थ निकलता है आत्मा का अध्ययन करना। चलो ये पॉइंट क्लियर हो गए यहां से। अब बात करते हैं साइकोलॉजी इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इसमें मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करना भी शामिल है और बिहेवियर ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स यानी पशु पक्षियों के व्यवहार का अध्ययन करना भी शामिल है। साइकोलॉजी ऐसा नहीं कि केवल और केवल इंसानों के बिहेवियर को, इंसानों के व्यवहार को स्टडी करे, समझे। इसमें पशु पक्षी सभी शामिल है, सबके बिहेवियर को समझना, सबके व्यवहार को समझना। तो ये थोड़ा सा आप लोग नोट लगा के लिख सकते हैं कि साइकोलॉजी का मतलब केवल और केवल मनुष्य के व्यवहार को समझना नहीं है, इसके साथ साथ पशु पक्षियों के व्यवहार का अध्ययन भी किया जाता है। चलो जी, यहां तक बात होगी। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। साइकोलॉजी का मतलब क्या ये समझ में आ गया, साइकी और लोगस। अब इसकी शुरुआत में चलते हैं, लगभग 400 ईसा पूर्व, जब एरिस्टोटल, हिंदी में अरस्तु कहते हैं, इंग्लिश में एरिस्टोटल कह देते हैं, ये एरिस्टोटल हैं, अरस्तु। ये बेसिकली एक फिलोसोफर थे। फिलोसोफर यानी दर्शन शास्त्री। फिलोसोफर्स का मतलब होता है जो नए विचार लेकर आते हों, या जो दार्शनिक प्रवृत्ति के हों, या फिर वो चीजें सोचते हों कि ऐसा होना चाहिए। फिलोसफी हाइपोथेसिस पे टिकी हुई है। तो ये एक बड़े फिलोसोफर हुए उस समय के। द स्टडी ऑफ साइकोलॉजी बिगिंस मेनी सेंचुरीज अगो in 400 BC during the time of Aristotle as a branch of philosophy। तो ये ध्यान रखना कि मनोविज्ञान के अध्ययन का प्रारंभ लगभग 400 ईसा पूर्व, लगभग कब, 400 ईसा पूर्व, और वो भी दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में हुआ। किसकी शाखा के रूप में हुआ? दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आगे चलकर हम देखेंगे कि दर्शन शास्त्र को ही मनोविज्ञान की जननी कहा जाता है, यानी माता माना जाता है। मदर ऑफ साइकोलॉजी इज फिलोसफी। अब इतना तो समझ में आ गया कि किसकी ब्रांच के रूप में हुआ, फिलोसफी की ब्रांच के रूप में। एरिस्टोटल का यहाँ क्या रोल है? फिर हमने एरिस्टोटल के बारे में क्यों पढ़ा, तो ये ध्यान से सुनिएगा। एरिस्टोटल ने क्या किया सर? एरिस्टोटल अप्रॉक्स 384 टू 322 बीसी, लगभग 384 से 322 ईसा पूर्व, इज ऑफन रिगार्डेड एज द फोर फादर ऑफ साइकोलॉजी। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा, क्योंकि साइकोलॉजी का फोर फादर कहा गया है इनको, जनक नहीं कहा गया। ये ध्यान रखना, आदि जनक बोला गया है। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें, ये आदि जनक कौन है, जनक कौन है, आधुनिक जनक कौन है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कौन है। तो आज एक एक पॉइंट ढंग से लिख लेना ताकि हम भूले नहीं। तो ये क्या है? फोर फादर है। एंड हिज बुक डी एनिमा, इनकी बुक है डी एनिमा। यहां से भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। बुक का नाम भी आपको अच्छे से याद रखना है। एरिस्टोटल की बुक क्या है? डी एनिमा। और डी एनिमा जो नाम है, अगर इसको मैं इंग्लिश में बोलूं तो इसका अर्थ निकलता है ऑन द सोल। ऑन द सोल यानी आत्मा पे। तो कहीं ना कहीं अगर आप एरिस्टोटल की बात भी देखो तो इन्होंने भी आत्मा की ही बात की। साइकी यानी आत्मा, लोगस यानी अध्ययन, फोर फादर ऑफ साइकोलॉजी, आदि जनक या पूर्वज कह सकते हो। और उनकी पुस्तक डी एनिमा को मनोविज्ञान पर पहली पुस्तक माना जाता है। तो कोई आपसे ये क्वेश्चन करे कि साइकोलॉजी की फर्स्ट बुक किसे कंसीडर किया जाता है, तो आंसर होगा डी एनिमा। और ये डी एनिमा लिखी किसने सर? ये डी एनिमा लिखी एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु ने, लगभग 400 ईसा पूर्व। और डी एनिमा को अगर इंग्लिश में हम कन्वर्ट करते हैं या ट्रांसलेट करते हैं तो इसका मतलब होता है ऑन सोल यानी आत्मा पे।
तो थोड़ा सा ये पॉइंट भी ध्यान रखना, एरिस्टोटल का क्या कंट्रीब्यूशन है ये भी ध्यान रखना है। अच्छा, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग नहीं किया उस समय। इन्होंने किस शब्द का प्रयोग किया, इन्होंने मनादर्शन शब्द का प्रयोग किया। मनादर्शन यानी आत्मा का विज्ञान। मनोविज्ञान तो बाद की बात है, लगभग 16वीं शताब्दी में आया है शब्द ही मनोविज्ञान। एरिस्टोटल के टाइम मनोविज्ञान शब्द नहीं था, मनादर्शन। तो ये भी थोड़ा सा नोट कर लेना, मनादर्शन शब्द का इन्होंने यूज किया है। और विलियम जेम्स जो हैं, विलियम जेम्स, इनको मनोविज्ञान का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। मैंने कहा था ना, एरिस्टोटल इज नॉट द फादर ऑफ साइकोलॉजी, ही इज एक्चुअली द फोर फादर ऑफ साइकोलॉजी। जनक नहीं है, आदि जनक है, पूर्वज है, क्योंकि शुरुआत कहीं ना कहीं यहां से हुई। लेकिन मनोविज्ञान के अगर ऑफिशियल या रियल फाउंडर की बात करें तो नाम है विलियम जेम्स। आगे बात करेंगे विलियम जेम्स के बारे में, यूएसए से थे, क्या थे, क्या किया था, इस पॉइंट पे भी बात करेंगे। लेकिन ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। चलो, यहां तक का पॉइंट क्लियर है। अब देखिएगा, फिलोसफी हैज बीन कंसीडर्ड द मदर ऑफ साइकोलॉजी। अब अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि मनोविज्ञान की जननी किसे कहा जाता है, तो मनोविज्ञान की जननी कहा जाता है सर दर्शन शास्त्र को। किसे कहा जाता है? दर्शन शास्त्र, यानी कि फिलोसफी को मनोविज्ञान की जननी कहा जाता है। तो सर फिर मनोविज्ञान अलग क्यों हुई? भाई, साइकोलॉजी वाज ऑफिशियली अ ब्रांच ऑफ फिलोसफी। अब देखिए, फिलोसफी के बारे में 2 मिनट बात करते हैं। हालांकि टॉपिक बड़ा है, लेकिन मैं उतनी डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा। 2 मिनट में भी हम पॉइंट को समझ सकते हैं आसानी से। जो पॉइंट की बात है उस पर आते हैं। फिलोसफी जो है उसे दरअसल एक काल्पनिक विषय या फिर एक मिथ्या विषय या फिर एक कंफ्यूजिंग विषय माना जाता है। भाई, जो फिलोसफी पढ़ते हैं बुरा मत मानिएगा, मैं केवल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिलोसफी को एक झूठा विषय माना जाता है, कल्पनाएं की जाती हैं। जबकि जो लोग मनादर्शन कर रहे हैं, मन को पढ़ रहे हैं, किसी की आत्मा को पढ़ रहे हैं, उन्हें ऐसे लगा कि नहीं नहीं, हाइपोथेसिस पे काम नहीं चलेगा। किसी की रियल सिचुएशन क्या है ये देखनी पड़ेगी। आप हर जगह हाइपोथेसिस नहीं बना सकते, या फिर हर जगह हाइपोथेसिस से काम नहीं चल सकता। बस यही एक बेसिक रीजन था जो टकराव बढ़ा किस किस के बीच। ये जो मनोविज्ञान है, जो बाद में मनोविज्ञान बना, उस सेक्ट और फिलोसफी के बीच, इन दोनों के बीच विवाद बढ़ा। और जो मनोविज्ञान या फिर मनादर्शन या फिर आत्मा के अध्ययन की बात करते थे, उन्होंने क्या किया, अपने आप को फिलोसफी से अलग कर लिया। इस तरीके से फिलोसफी से अलग हुआ है मनोविज्ञान। लेकिन आया कहां से है सर? ऑब्वियसली फिलोसफी से आया है। तो फिर हम मदर किसे मानते हैं? फिलोसफी को ही मानते हैं। ये थोड़ा सा पॉइंट आपने ध्यान रखना है। अब फिलोसफी से आ तो गया, लेकिन 16वीं शताब्दी तक, यानी लगभग 1590 के आसपास तक, इसका कोई नाम नहीं था अलग से। मनोविज्ञान नहीं कहते थे। आप कहीं कल्पना करो कि 1352 में इसको मनोविज्ञान या साइकोलॉजी कहते थे। ये नाम ही बाद में आया है, विषय तो पहले से था। अब जैसे कोई भूभाग है, उसका नाम आपने बाद में रखा है, इसका मतलब ये थोड़ी कि वो जमीन का टुकड़ा कभी था ही नहीं। वो तो था, विषय तो था, पॉइंट था, लेकिन नाम बाद में हुआ है, नामकरण बाद में हुआ है। और नामकरण किसने किया है? नामकरण इन्होंने किया है। इनका खुद का नाम क्या है? इनका खुद का नाम है रुडोल्फ। इनका खुद का नाम क्या है? रुडोल्फ गोइकल। इंग्लिश में पढ़ें तो रुडोल्फ गोइक्लेनस। आपको जो ठीक लगे वो बोल सकते हैं, रुडोल्फ गोइक्लेनस बोल लीजिए या फिर रुडोल्फ गोइकल बोल लीजिए। कभी कभी अलग अलग प्रोनाउंस किया जाता है, इसलिए मैंने दोनों नाम यहाँ पे लिख दिए हैं, मेंशन कर दिए हैं। ऑप्शन में ये आता है तो भी ठीक है, ऑप्शन में ये आता है तो भी ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है। The term psychology was first used by Rudolf Goikel in 1519 AD। बताओ, 1590 में जाकर शब्द आया है साइकोलॉजी। किसमें यूज किया इन्होंने? तो इनकी एक बुक आई, साइकोलॉजिया। बुक का नाम क्या है? बुक का नाम है साइकोलॉजिया। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, तो मैं यहां टिक कर देता हूं सर,
ये क्या है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मनोविज्ञान या साइकोलॉजी, देखो मनोविज्ञान तो हालांकि इन्होंने यूज नहीं किया था, इन्होंने तो साइकोलॉजी शब्द यूज किया, मनोविज्ञान तो खैर बाद में हमने हिंदी में ट्रांसलेट किया उसको। बुक कौन सी है, साइकोलॉजी। बुक का नाम ध्यान रखना, जो मनोवैज्ञानिक है उनका नाम ध्यान रखना। मनोवैज्ञानिक का नाम क्या है, रुडोल्फ गोइकल। और कब किया, 1590 में किया। और कहाँ लिखा, अपनी बुक साइकोलॉजिया में। मतलब 1590 तक साइकोलॉजी जैसा शब्द ही एग्जिस्ट नहीं करता था। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे बात करते हैं। Rudolf Goikel certainly used word psychology, but this subject was still under philosophy. बताओ भाई, हालांकि रुडोल्फ गोइकल ने साइकोलॉजी वर्ड यूज तो कर लिया था, लेकिन अभी तक साइकोलॉजी फिलोसॉफी का ही पार्ट बनी हुई थी। वो तो बाद में, अभी नाम पढ़ेंगे उनका, उन्होंने साइकोलॉजी को फिलोसॉफी से अलग किया। रुडोल्फ गोइकल वॉज नॉट द पर्सन जिन्होंने साइकोलॉजी को फिलोसॉफी से अलग किया है। रुडोल्फ गोइकल ने तो सबसे पहले मनोविज्ञान या साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था, लेकिन मनोविज्ञान को, साइकोलॉजी को दर्शन शास्त्र फिलोसॉफी से अलग किसी और ने किए, उन पे बात करते हैं। यानी अभी तक नाम हो गया मनोविज्ञान, लेकिन अभी दर्शन शास्त्र से अलग नहीं हुआ है, उसी के तहत है, स्टिल अंडर फिलोसॉफी। रुडोल्फ गोइकल ने मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग बेशक किया था, मगर यह विषय अभी तक दर्शन शास्त्र के तहत ही था। इसका श्रेय किसको दिया जाता है, तो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं विलियम जेम्स। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं सर विलियम जेम्स। विलियम जेम्स को श्रेय दिया जाता है कि विलियम जेम्स ने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग किया है, इनको क्रेडिट दिया जाता है। रुडोल्फ गोइकल ने सर केवल और केवल शब्द का यूज किया था। बच्चों ध्यान से समझना इस बात को, कंफ्यूजन में मत आ जाना। मुझे पता है बहुत से बच्चे, जैसे ये शब्द, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करने का श्रेय किसको दिया जाता है, तपाक से आंसर करते हैं रुडोल्फ गोइकल, और तपाक से गलत हो जाता है। ही जस्ट यूज द वर्ड साइकोलॉजी। अलग करने का क्रेडिट किसको मिला, अलग करने का क्रेडिट मिला सर विलियम जेम्स को। और विलियम जेम्स अमेरिकी मनोवैज्ञानिक, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक। हमने थोड़ी देर पहले भी विलियम जेम्स का नाम पढ़ा था क्या, बताओ, एरिस्टोटल वाला पॉइंट पढ़ा था, तब पढ़ा था विलियम जेम्स। इस वजह से विलियम जेम्स को मनोविज्ञान का वास्तविक स्थापक माना जाता है। क्यों माना जाता है, तो इसका कारण यह है कि विलियम जेम्स ने ही सबसे पहले मनोविज्ञान को फिलोसॉफी से अलग किया था। ये बड़ा रीजन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। विलियम जेम्स आगे डिटेल में पढ़ेंगे, जब स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी वाला टॉपिक आएगा तब और गहराई से पढ़ेंगे, चिंता मत करो। आगे बात करते हैं। विलियम जेम्स रोट द बुक प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। अब ये भी ध्यान रखना, विलियम जेम्स की किताब का नाम भी पूछा जा सकता है, और किताब का नाम क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। मेरे जितने भी साथी जो हिंदी मीडियम से हैं, वो एक बात ध्यान रखना, किताबों का नामकरण हिंदी में मत कर देना, जैसा है वैसा रहने दो। प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी है तो यही रहने दो। विलियम जेम्स ने 1890 में प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक लिखी, जो मनोविज्ञान की एक आधारशिला बन गई। हालांकि अगर कोई पूछे कि मनोविज्ञान की पहली पुस्तक किसे माना जाता है, यह भी ध्यान रखना, फर्स्ट बुक ऑफ साइकोलॉजी डी एनिमा बाय एरिस्टोटल। लेकिन साइकोलॉजी की बेस कौन सी बुक बनी, साइकोलॉजी की आधार पुस्तक कौन सी बनी, तो प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। क्लियर है? और किसने लिखी सर, विलियम जेम्स ने। और विलियम जेम्स को और किस बात का क्रेडिट दिया जाता है कि इन्होंने साइकोलॉजी को फिलोसॉफी से अलग किया है। एबिंगहस का एक स्टेटमेंट है, एक बार एग्जाम में आया था। एबिंगहस, एबिंगहॉस का क्या स्टेटमेंट है सुनिएगा। एबिंगहॉस ने एक बहुत ही शानदार स्टेटमेंट दिया, जिसको लेकर बाद में हम और चर्चा भी करेंगे। इन्होंने कहा, द पास्ट ऑफ साइकोलॉजी इज वेरी लॉन्ग बट द हिस्ट्री इज वेरी शॉर्ट। बताओ कैसी अजीब सी बात करती।
इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान का जो भूतकाल है, कौन सा भूतकाल, वो तो बहुत लंबा है सर, भूतकाल अत्यंत लंबा है, लेकिन इतिहास जो है, क्या इतिहास, वो बड़ा छोटा है। क्यों कहा इन्होंने ऐसा, सुनो, इन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि भूतकाल जो है वो तो अरस्तु के समय से है, अरस्तु एरिस्टोटल के समय से है, इसलिए भूतकाल लंबा है। लेकिन इतिहास जो है वो बाद में आया, अभी उस पर भी मैं आऊंगा, कब से इतिहास माना जाता है, विलियम वुंट का क्या रोल है इसमें, है ना, विलियम जेम्स का क्या रोल है इसमें, इस पे भी बात करेंगे। लेकिन एबिंगहस का स्टेटमेंट ध्यान रखना, द पास्ट ऑफ साइकोलॉजी इज वेरी लॉन्ग बट द हिस्ट्री इज वेरी शॉर्ट। मनोविज्ञान का भूतकाल अत्यंत लंबा है लेकिन इतिहास काफी छोटा है। The short history dated from 1879 when Wundt established a psychological laboratory at लिपजिंग। इस लिपजिंग शब्द ने भी बहुत से बच्चों को परेशान किया। सर लिपजिंग यूनिवर्सिटी है या कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी है या कौन सी यूनिवर्सिटी है, बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो एक छोटा सा पॉइंट ध्यान रखो, देखो मनोविज्ञान का जो भूतकाल है, अतीत है, वो बड़ा लंबा है क्योंकि वो लगभग 400 ईसा पूर्व अरस्तु से शुरू होता है। लेकिन इसका जो इतिहास है वो बहुत छोटा सा है। इतिहास कहां से शुरू होता है, 1879 से, 1879 से शुरू होता है, मतलब 1880 के आसपास आप मान सकते हैं, जब विलियम वुंट, और विलियम वुंट को हिंदी में विलियम वुदंत कह देते हैं, तो नाम में परेशान मत होना, वुंट कह लो, वुदंत कह लो, ऑप्शन में वुदंत भी आता है, कई बार मैंने देखा है, दोनों में से जो भी हो टिक कर देना। विलियम वुंट ने सबसे पहले जर्मनी के लिपजिंग शहर, जर्मनी में एक शहर है लिपजिंग, और उसमें एक यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी का नाम भी लिपजिंग ही। लेकिन आपको पता है बीच में जर्मन जो है वो दो हिस्सों में बट गया था, एक रशिया के इन्फ्लुएंस में था और एक यूएसए के इन्फ्लुएंस में था, एक कम्युनिज्म के इन्फ्लुएंस में था, एक कैपिटलिज्म के इन्फ्लुएंस में था। तो जो लिपजिंग शहर है ये कम्युनिज्म वाले पार्ट में आया, और कार्ल मार्क्स का नाम आप सभी जानते हैं। तो ऐसे में लिपजिंग यूनिवर्सिटी का नाम चेंज किया गया और इसका नाम रख दिया गया कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी, जिसको बाद में दोबारा चेंज कर दिया गया, लिपजिंग यूनिवर्सिटी रख दिया गया। तो ये कंफ्यूजन है, ध्यान रखना। बहुत बार बच्चे कहते हैं सर कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी कह देते हो, कई बार लिपजिंग यूनिवर्सिटी कह देते हो, एक ही है वो, अलग नहीं है ना। तो ध्यान रखना, इन्होंने क्या किया, मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की, मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला, यानी मनोविज्ञान में अगर साइंस सबसे पहले कोई लेकर आया है तो विलियम वुंट लेकर आए, और इसीलिए इनके बाद से मनोविज्ञान के इतिहास को हम देखते हैं। यानी मनोविज्ञान का इतिहास यहां से शुरू होता है 1879 से। द लॉन्ग पास्ट कंसर्न द टाइम व्हेन साइकोलॉजी वाज अ ब्रांच ऑफ फिलोसॉफी, और जब अतीत की बात करते हैं तो जैसा मैंने कहा पहले ही, अरस्तु के टाइम से। क्लियर है, यहाँ तक का पॉइंट समझ में आया। अब थोड़ा सा विलियम वुंट के बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि भाई विलियम वुंट अपने आप में इंपॉर्टेंट है। 1879 में जर्मनी लिपजिंग शहर के लिपजिंग यूनिवर्सिटी में इन्होंने साइकोलॉजी की पहली लेबोरेटरी स्टैब्लिश कर दी थी, तो ऑब्वियसली पर्सन तो इंपॉर्टेंट है। देखो, द बर्थ ऑफ एक्सपेरिमेंट्स इन साइकोलॉजी इज बिलीव्ड टू बी फ्रॉम विलियम वुंट, और मनोविज्ञान में जो प्रयोग हैं, प्रयोगों का जन्म विलियम वुंट से माना जाता है। मैंने यहाँ विलियम वुंट लिख रखा है, कई जगह इसको विलियम वुदंत भी कहा जाता है, तो चिंता मत करना, विलियम वुदंत हो तो भी वही बात है। The birth of experiments in psychology is believed to be from William Wundt. Hence, he is considered the father of experimental psychology. एक और important point आ गया आपके लिए, प्रायोगिक मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है, प्रायोगिक मनोविज्ञान विलियम वुंट को माना जाता है। क्यों, क्योंकि विलियम वुंट ने ही सबसे पहले मनोविज्ञान में प्रयोग शुरू किए थे। क्लियर है, प्रायोगिक मनोविज्ञान का जनक कौन, विलियम वुंट, ये ध्यान रखना, ये थोड़ा सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। हेंस ही इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी।
ये हम बात कर चुके हैं। विलियम वुंट ने ही 1879 में जर्मनी के लिपजिंग शहर के लिपजिंग विश्वविद्यालय या फिर कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की थी। इंपॉर्टेंट है, एक नहीं दो तीन बार क्वेश्चन आ चुका है इस पे से, और जब दो तीन बार क्वेश्चन आ जाता है तो मान के चल लेते हैं कि एग्जामिनर के फेवरेट पॉइंट्स में से है, ये एग्जामिनर की गुड बुक्स में है, तो हो सकता है क्वेश्चन दोबारा बन जाए। बाकी सिंपल है, सबसे पहले प्रयोगशाला मनोविज्ञान की कहाँ हुई? जर्मनी के लिपजिंग शहर के लिपजिंग यूनिवर्सिटी, जिसे कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है, और विलियम वुंट ने इसे शुरू किया था। कब शुरू किया था? 1879 में किया था। कब की बात है सर? 1879 की बात है, रखना इस पॉइंट को। चलिए, तो ये मनोविज्ञान का एक बेसिक परिचय, इंट्रोडक्शन, आया कहां से, शब्द कहां से आया, मनोविज्ञान का मतलब क्या है, मनोविज्ञान का इतिहास क्या है, मनोविज्ञान का अतीत क्या है, मनोविज्ञान का भूतकाल क्या है, साइकी और लोगस का मतलब क्या है। तो जो भी कंफ्यूजन्स थे वो क्लियर हो गए। मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि आप साथ में नोट भी कर रहे हैं, और नोट करने से रह जाएं कोई बात नहीं, टेलीग्राम से नोट्स ले लेना, या फिर बाद में वीडियो को पोस्ट करके भी आप नोट कर सकते हैं, लेकिन समझते जरूर चलना। चलो, अब बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन पे। अब बात करते हैं डेफिनेशंस, विज्ञान की परिभाषाएं। तो परिभाषाएं बहुत हैं, मैंने लगभग लगभग सभी परिभाषाएं, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि सारी हैं वही एड ऑन कर दी, लेकिन लगभग जितनी मुझे मिली मैंने लगभग सभी परिभाषाएं आपके कंटेंट में डाल रखी। हम उन सभी पे तो चर्चा नहीं करेंगे, जो खास खास 5 से 6 डेफिनेशंस हैं उन पे जरूर बात करेंगे। तो चलो डेफिनेशंस को देखते हैं। डेफिनेशंस ऑफ साइकोलॉजी, ध्यान से सुनिएगा। जेबी वॉटसन, जेबी वॉटसन, इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। जेबी वॉटसन शब्द जहां भी देखो तो एक शब्द ऐड कर देना इनके आगे, व्यवहार, क्योंकि व्यवहारवाद का इन्हें जनक माना जाता है। व्यवहारवाद क्या है आगे बात करेंगे। जब मनोविज्ञान का क्रमिक विकास होगा, पहले मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना गया, फिर उसे मन का विज्ञान माना गया, फिर उसे चेतना का विज्ञान माना गया, और अंत में मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। तो व्यवहार का विज्ञान है, यहां पर हमें जेबी वॉटसन बड़े काम आने वाले हैं, आगे पढ़ेंगे उनको। तो जेबी वॉटसन ने क्या कहा? मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। किसका विज्ञान है? व्यवहार का विज्ञान है। ठीक है, व्यवहार का विज्ञान। चलो आगे बात करते हैं। विलियम मैकडुगल, एक और नाम है बड़ा फेमस, विलियम मैकडुगल। और मैंने जिन जिन की डेफिनेशंस यहां इंक्लूड की, आप ये मानकर चलिएगा आने वाले टॉपिक्स में हर जगह आपको ये नाम देखने को मिल जाएंगे। फादर ऑफ बेसिक इंस्टिंक्ट्स कहा जाता है, मूल प्रवृत्तियों का जनक कहा जाता है किसे? विलियम मैकडुगल को। और इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। किसका है? आचरण एवं व्यवहार। अब अगर किसी को परिभाषाएं अजीब लग रही हों तो माय डियर मैं माफी चाहूंगा, परिभाषाओं को, डेफिनेशंस को हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते, जैसी हैं वैसी ही आपको याद करनी पड़ेंगी। विलियम मैकडुगल, मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। अच्छा, क्रो एंड क्रो, देखो यहां तो मैंने केवल और केवल क्रो एंड क्रो नाम डाला है। अब क्रो एंड क्रो को लेकर भी बच्चे बहुत कंफ्यूजन में, सर ये एक आदमी है क्या, ये दो भाई हैं क्या? ये ना तो एक आदमी है ना ये दो भाई हैं, ये पति पत्नी है, हस्बैंड वाइफ है, क्रो एंड क्रो। यहाँ हम बहुत ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जा रहे, क्योंकि मैं अलग से आपको जितने भी साइकोलॉजिस्ट, जो टॉप साइकोलॉजिस्ट हैं, 10 से 15 साइकोलॉजिस्ट, उनके बारे में पढ़ेंगे एक पूरी क्लास में, 5-5 मिनट उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तब देखेंगे क्रो एंड क्रो कौन है, ये पति पत्नी कौन है, इनकी क्या परिभाषा है। तो इतना तो मानकर चलिए क्रो एंड क्रो एक व्यक्ति का नाम नहीं है, ना ही ये दोनों ब्रदर्स है। इन्होंने क्या कहा? मनोविज्ञान अथवा शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के नियमों एवं सिद्धांतों का वर्णन एवं व्याख्या करता है। यानी एक तरफ तो इन्होंने जन्म का नाम ले लिया, यानी जब से आप पैदा होते हैं तब से, और दूसरा इन्होंने ले लिया बुढ़ापा, जब आपकी वृद्धावस्था आती है तब तक आप इस बीच जो भी सीखते हैं वही क्या है? वही मनोविज्ञान है। ऐसा किसने कहा? क्रो एंड क्रो ने कहा, मनोविज्ञान या फिर शैक्षिक मनोविज्ञान। क्लियर है?
साइकोलॉजी और एजुकेशनल साइकोलॉजी डिस्क्राइब्स एंड एक्सप्लेन्स द लॉज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग बर्थ टू ओल्ड एज। इसके अलावा वुडवर्थ, इनका भी नाम बहुत फेमस है। आगे वुडवर्थ का एक स्टेटमेंट भी आएगा, वुडवर्ड कह दो या फिर इन्हें वुडवर्थ कह दो, मैं लिख देता हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना रहे। वुडवर्थ कह दो या वुडवर्थ कह दो, एक ही बात। अच्छा, वुडवर्थ का आगे चल के एक बहुत शानदार स्टेटमेंट आएगा कि सबसे पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा को त्यागा, फिर उसने अपने मन को त्यागा, फिर उसने चेतना को भी त्याग दिया, और वर्तमान में मनोविज्ञान व्यवहार में है। ठीक है, तब पढ़ेंगे वुडवर्थ के इस कथन को, क्योंकि ये कथन भी एक बार क्वेश्चन में आया हुआ है। फिलहाल इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। वुडवर्थ का स्टेटमेंट है, मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का विज्ञान है। वुडवर्थ, वुडवर्थ मतलब लकड़ी, वुड माने लकड़ी और लकड़ी यानी पेड़, पेड़ यानी वातावरण। तो थोड़ा थोड़ा कनेक्ट कर सकते हो। देखो, आपको 2 पॉइंट्स में बोलूं, हम छोटे बच्चे नहीं है सर। मैं आपको जिंगल्स बना के नहीं दूंगा, मैं आपको राइम्स बना के नहीं दूंगा, मैं आपको ट्रिक्स भी बना के नहीं दूंगा। जहां बन सकती है वहां बना दूंगा। बाकी हर जगह ट्रिक बनाना जरूरी भी नहीं है, पॉसिबल भी नहीं है, और प्रैक्टिकल भी नहीं। आप किसी चीज को किसी एंगल से ज्यादा अच्छे से समझते हो, मैं किसी और एंगल से समझता हूँ। अब मैं मेरे ट्रिक्स आप पे कैसे थोप सकता हूँ? तो ये जो ट्रिक्स बनती हैं, ये जिंगल्स बनते हैं, छोड़ दो इनको। हमें सीरियसली टू द पॉइंट स्टडी करनी है, आलतू फालतू बातें नहीं। कोई जिंगल नहीं, कोई कुछ नहीं, सीधा ये डेफिनेशन है, वुडवर्थ की डेफिनेशन है, याद करो भैया। याद तो आपको ही करनी पड़ेगी। अपने मरे से स्वर्ग मिलता है, ये ध्यान रखना। हमें मेहनत तो अपने आप ही करनी पड़ेगी। वुडवर्थ। चलो, एक और व्यक्ति हैं बीएफ स्किनर। इनका तो एक्सपेरिमेंट भी बड़ा फेमस है। बीएफ स्किनर का नाम आपने सुना होगा। इन्होंने रैट का एक्सपेरिमेंट किया था, पिजन का एक्सपेरिमेंट किया था। ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी इन्होंने ही दी थी। क्रिया प्रसूत सिद्धांत आगे पढ़ेंगे पूरा डिटेल में। इनकी डेफिनेशन क्या है? तो इनका मानना है कि मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। व्यवहार, एक तो व्यवहार का विज्ञान है और एक अनुभव का विज्ञान है। यानी व्यक्ति जो है वो अपने बिहेवियर और एक्सपीरियंस से सीखता है, या उसके एक्सपीरियंस और बिहेवियर को हम का एक साइंस जो है वो है आपका साइकोलॉजी। चलिए, इसके बाद बात करते हैं पिल्सबरी के बारे में। एक और डेफिनेशन है पिल्सबरी की। देखिए, मैंने पहले ही कहा था, मैंने सभी डेफिनेशन यहाँ इंक्लूड नहीं की, और बहुत सी डेफिनेशन हैं जो आपको आपके कंटेंट में मिल जाएंगे, चिंता ना करो, वहां से पढ़ लेना आराम से। पिल्सबरी, मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान किसका विज्ञान है सर? मानव व्यवहार का विज्ञान है। ये डेफिनेशन दी है पिल्सबरी। चलिए, ये तो हमने देख लिया, मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं, ध्यान से सुनना। हालांकि बहुत से फैक्ट तो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, लेकिन कुछ एक फैक्ट जो फिर भी बच गए थे, मैंने उन्हें अलग से मेंशन कर दिया। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो आपका आंसर होगा थ्रोन्डाइक। जो ई.एल. थ्रोन्डाइक हैं, जिन्होंने ट्रायल एंड एरर जो थियरी दी थी, जिसमें उस बिल्ली को एक पिंजरे में बंद कर दिया था, फिर उसे मछली दिखाई गई थी, है ना? ट्रायल एंड एरर सिद्धांत देने वाले ई.एल. थ्रोन्डाइक, इन्हें शिक्षा मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मनोविज्ञान का जनक कोई और, शिक्षा मनोविज्ञान का कोई जनक कोई और है। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक ई.एल. थ्रोन्डाइक को माना जाता है। विकासात्मक मनोविज्ञान या वह संज्ञानात्मक मनोविज्ञान जीन पियाजे से रिलेटेड है। जीन पियाजे को आगे हम पढ़ने भी वाले हैं। आपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी पढ़ी होगी कभी न कभी, या फिर आपने स्कीमा के बारे में सुना होगा, अकोमोडेशन उसके बारे में सुना होगा कि कैसे हम सामंजस्य बना लेते हैं स्कीमा में। तो ये है जीन पियाजे की। जीन पियाजे ने बेसिकली कॉग्निटिव डेवलपमेंट को बेस बनाते हुए अपनी थियरी दी थी। आगे इनकी थियरी भी पढ़ेंगे। यहाँ ये देख सकते हैं कि विकासात्मक मनोविज्ञान व संज्ञानात्मक मनोविज्ञान जीन पियाजे से संबंधित है। गत्यात्मक मनोविज्ञान वुडवर्ड या वुडवर्थ से संबंधित है, और मन ऊर्जा का मनोविज्ञान मैकडुगल से संबंधित है। मन ऊर्जा का मनोविज्ञान, और मैकडुगल को हम मूल प्रवृत्तियों का प्रतिपादक भी मानते हैं। जो बेसिक इंस्टिंक्ट होती हैं उनका फादर कहा जाता है। इन्होंने 15 मूल प्रवृत्तियां बताई थी।
आगे जब टॉपिक आएगा तब पढ़ेंगे, लेकिन इन्हें मन ऊर्जा का मनोविज्ञान से इनका संबंध है, किसका, मैकडूगल का। कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं एक दो। प्रथम मानवतावादी मनोवैज्ञानिक कौन थे? अब्राहम मास्लो, अब्राहम एच मास्लो। इन्होंने अभिप्रेरण का सिद्धांत भी दिया था, जो 5 आवश्यकताएं थी क्रमबद्ध, आवश्यकता का अभिप्रेरण का क्रमबद्ध सिद्धांत। अब्राहम एच मास्लो प्रथम मानवतावादी मनोवैज्ञानिक। प्रथम व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक किसे माना जाता है? तो जेबी वॉटसन को माना जाता है। आगे डिटेल में बात करेंगे, मैंने पहले ही कहा था जेबी वॉटसन बहुत इंपॉर्टेंट है व्यवहारवाद में। प्रथम मौलिक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक किसे माना जाता है? तो स्किनर को माना जाता है मौलिक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक। किसे? बीएफ स्किनर को माना जाता है। चलिए दोस्तों, तो ये हमारा आज का सेशन रहा। आज के सेशन में हमने बेसिकली मनोविज्ञान का परिचय लिया है, सामान्य परिचय कि मनोविज्ञान क्या है, व्हाट इज साइकोलॉजी, ये किसकी ब्रांच है, ये कहाँ से निकल कर आई है, मनोविज्ञान का आदि जनक कौन है, मनोविज्ञान शब्द कब आया, मनोविज्ञान एक अलग विषय कब बना, ये तमाम हमने बातें डिस्कशन में ली। एबिंगहस का क्या स्टेटमेंट है, इस पे बात की। तो ये हमारा आज का सेशन रहा। आज के सेशन में हमने बेसिकली मनोविज्ञान का सामान्य परिचय लिया। कल जब हम मिलेंगे तो हम बात करेंगे मनोविज्ञान के क्रमिक विकास पे, यानी मनोविज्ञान का विकास कैसे हुआ। पहले मन का विज्ञान, फिर पहले आत्मा का विज्ञान, फिर मन का विज्ञान, फिर चेतना का विज्ञान, और फिर व्यवहार का विज्ञान। इसमें सिगमंड फ्राइड का क्या रोल है, इस पे भी बात करेंगे। और फिर मनोविज्ञान का जो इतिहास है, इसे 2 भागों में कैसे बांटा गया है, इस पे भी चर्चा करेंगे। तो चलिए आज के सेशन को यहीं विराम देते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगने से बेहतर आपको समझ में आया होगा, और आपकी एग्जाम की तैयारी भी आपको लग रहा होगा कि ठीक ठीक हमारी हो जाएगी। अगर सच में आपको हमारा ये सेशन पसंद आया है, निशुल्क बैच है, निशुल्क सेशन है, सभी बच्चों के लिए है। किसी भी एग्जाम में साइकोलॉजी अगर क्वेश्चन आता है, आप इस सेशन को देख सकते हैं, यहाँ से नोट्स बना सकते हैं, टेलीग्राम से नोट्स ले भी सकते हैं, लेकिन मेहनत करनी होगी और हमें खुद को नोट्स बनाने भी होंगे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, अगर ये सेशन आपको पसंद आया तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस सेशन को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, एक अच्छा सा कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे मनोविज्ञान के क्रमिक विकास के साथ। धन्यवाद।